ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर ट्रेड्स। तो आज की वीडियो अपन देखने वाले कि कल के दिन बैंक निफ्टी कैसे मूव करेगा और उसके इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा। देखो, मैं आज के दिन लाइव नहीं आ पाया, पर लेवल्स आपको टेलीग्राम पे पूरी पूरी प्रोवाइड करी है। ठीक है, आप अगर टेलीग्राम जाके देखोगे, टेलीग्राम में आपको ये दो पोस्ट दिखेगी, दो तीन पोस्ट दिखेगी। ठीक है, आप अगर यहाँ पे आओगे तो आपको दिखेगा फर्स्ट ट्रेड। फर्स्ट मैंने आपको फर्स्ट आपके साथ ये वाला पैटर्न शेयर करा कि मुझे लगा यहाँ से बाउंस आ सकता है, और नीचे वाला जो बी पॉइंट है, ठीक है, नीचे वाला जो बी पॉइंट है उसका ब्रेक, उसका जो है हाई ब्रेक होता हुआ दिखा, तो मैंने यहाँ पे आपको शेयर कर दिया। ठीक है, तो ये वाला लो ब्रेक होता हुआ दिखा तो मैंने आपको शेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये इस पैटर्न को मैंने अपडेट भी किया। ठीक है, इस पैटर्न को अपडेट भी किया, और यहाँ पे देखो दो पैटर्न बनाए। ठीक है, ये निफ्टी है, ठीक है, और ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा ही होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो पैटर्न कंप्लीट हुआ था, और ये जो है फर्स्ट जो है टारगेट लगने के बाद यहाँ पे जो है करेक्शन आ रहा था, और बॉटम से आप देखोगे ट्रेंड लाइन भी बन के आ रही थी। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होने वाला था, ये क्या होने वाला था, एक तो ये पैटर्न बनाया था मैंने। ठीक है, यहाँ से एक तो बाउंस आने वाला था, या तो फिर यहाँ से करेक्शन आने वाला था। सिंपल सी बात है, अगर बैंक निफ्टी रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी रिजेक्ट कर रहा है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, मतलब यहाँ पे जो है अपन डाउन साइड का ब्रेक डाउन करेंगे। जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं लाइव में उनको पता होगा कि ये बहुत सिंपल सा लॉजिक था। जिन्होंने समझ पाया उन्होंने ट्रेड किया, और अच्छा खासा मार्केट उसके बाद रॉकेट हुआ। ठीक है, पुट्स यहाँ पे रॉकेट हो चुके थे। ठीक है, ये इसे बहुत सिंपल सा लॉजिक था, और आपके साथ टारगेट भी शेयर करे थे, और इसी बॉटम के आसपास मैंने आपके साथ फिर से एक बार एक मैसेज किया। ठीक है, बैंक निफ्टी ऑन 1 आवर सपोर्ट। ठीक है, 450 से लेके 450 से लेके 460। ठीक है, और मार्केट ऑलमोस्ट वही से रिवर्स हुआ है। वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा नीचे गया होगा, पर यहाँ पे वही से रिवर्स हुआ है, और जैसे रिवर्स हुआ वहां के उस साइड के कॉल भी रॉकेट हो गए। ठीक है, तो ये मूवमेंट क्यों हुआ आज के दिन में, तो वॉलेटिलिटी मार्केट में है। अगर नॉर्मल डेज में होता तो मार्केट क्या करता, बॉटम वन, ठीक है, बॉटम वॉलेटिलिटी में जाता और बॉटम बनाता और साइडवेज हो जाता है। यहाँ से ये रिकवरी आपको देखने को नहीं मिलती। ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि यहाँ से मार्केट गिर भी जाए और उड़ भी जाए, उसके लिए वॉलेटिलिटी चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम चाहिए ज्यादा, वही तभी जो है यहाँ पे। अभी देखो मार्केट को यहाँ पे बुलिश नोट पे क्लोज करा गया है। ठीक है, आप अगर देखोगे मार्केट को यहाँ पे बुलिश नोट पे क्लोज करा गया है, और आप अगर यहाँ पे ये देखोगे, ये देखो अपन ने जो पैटर्न बनाया था, कंटिन्यूअसली 4 दिन सेलिंग अपन ने देखी है। ठीक है, आपके सामने ही कैंडल है। कंटिन्यूअस अपन 4 दिन यहाँ पे, आज का अगर अगर फोर्थ दिन पकड़े तो यहाँ पे 3 दिन देखो सेलिंग रही, और आज का फोर्थ डे है, तो आज के दिन भी सेलिंग का ही मोमेंटम रहा। उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पे रिकवरी हमें देखी। अभी यहाँ पे जो है ये रिकवरी क्यों देखने को मिली, आप अगर यहाँ पे चार्ट के थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो है ये जो पूरी वेव लगी है, ठीक है, ये जो पूरी वेव लगी है, जो मैंने आपको कल के दिन में कहा था मुझे इसके नीचे टारगेट नहीं दिख रहे, ये आपको कल के दिन ही बताया था मैंने। ये जो 608 वाला लेवल है, इसके नीचे मुझे टारगेट नहीं दिख रहे। ठीक है, ये और ये 22,600। ठीक है, मार्केट ओपन ही हुआ वहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बॉटम पे गए, और ये तो आपको मालूम ही था कि यहाँ पे 0.618 और 0.5 का लेवल है। ठीक है, सिंपल सा ट्रेड था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट जोन है अभी हमारे लिए। ठीक है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते डाउन साइड में, तब तक हम जो है बॉटम की साइड में नहीं जा सकते। अगर निकलना भी है इसको, तो इसको सबसे पहले 618 को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करा था और यहाँ से मार्केट ऊपर में गया था, अभी से वैसे ही इस लेवल को यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक करना पड़ेगा, और बॉटम में कहाँ तक आएगा, 22,000 और 22,100 तक यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अभी कल के दिन में हमें कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में जाते हैं कल। अभी देखो मोर ये जो है पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर करा था। ठीक है, मैंने आपको लेवल क्या दिए थे, 450 से लेके, ठीक है, ये वाले लेवल दिए थे 440 से लेके 450, ये जो है इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी ऐसे सपोर्ट ले सकता है। मार्केट कितना नीचे गया, 420, 20 पॉइंट और नीचे गया, और यहाँ से बाउंस कर दिया। ठीक है, अभी जिनको पता है वो आवरली पैटर्न अगर आवरली सपोर्ट रहता है, तो आवरली सपोर्ट लेने के लिए मार्केट वॉलेटिलिटी में ऊपर नीचे करता है, पर सपोर्ट लेते ही ऊपर निकल जाता है। ठीक है, जिनको पता है, जिन्होंने आवरली जो है चार्ट के सपोर्ट ट्रेड करे हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो पता है। ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वो वॉलेटिलिटी में 20-30 पॉइंट नीचे चला जाता है, पर फिर से वो यहाँ पे रिकवर कर जाता है। ठीक है, तो वही आज के दिन में हुआ। अभी यहाँ पे देखो पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी बन के आ रही है, सपोर्ट के आसपास भी क्लोज हुए हैं। मतलब यहाँ पे पूरा पूरा का पूरा बुलिश सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेल आपका किसके नीचे रहेगा, सेल आपका इसी बॉटम के नीचे रहेगा, 420 के नीचे।
ठीक है, 420 के नीचे आपका सेल रहेगा, टारगेट रहेगा सबसे पहले 350, और आपको इसको 100 पॉइंट की यहाँ पे अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है डाउन साइड में। पर कब? जब 420 ब्रेक हो जाए, 20,420 जब ब्रेक हो जाए तब आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। पर अगर यहाँ पे देखो, अगर कल के दिन में 550 यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल बन के आ रहा है, और यहाँ पे संभावना भी ज्यादा है कि 550 वाला लेवल ब्रेक हो जाए। ठीक है, अगर 550 वाला लेवल ब्रेक हो गया तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 600। ठीक है, 600 के बाद 650, या हाई के आसपास 650 से लेके 675। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। मार्केट यहाँ पे बिहेव कैसा करता है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास ध्यान देना पड़ेगा। आपको बाइंग का लेवल भी पता है, सेलिंग का लेवल भी पता है। बाइंग का लेवल है आपका 550, सेलिंग का लेवल है आपका 420। ठीक है, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। आप अगर एग्रेसिव बायर और सेलर रहोगे तो आपको एक मैं लेवल बता देता हूँ। 1 मिनट चार्ट फ्रेम में आते हैं। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट फ्रेम में आते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप जो यहाँ पे बाउंस देखे गए, ठीक है, ये जाते जाते यहाँ पे रुका, एक पुल बैक आया और फिर बाउंस है। ठीक है, ये पुल बैक ही आपका फिर लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ से बॉटम इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बॉटम इनवैलिड हो जाएगा। आप अगर एग्रेसिव बायर, मतलब आप अगर एग्रेसिव सेलर रहोगे तो 480 के नीचे आप सेल कर दो। ठीक है, जहाँ पे ये पैटर्न एक्टिवेट हुआ था, ठीक है, जहाँ पे ये पैटर्न एक्टिवेट हुआ था, तो 480 470 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर सेल करना है तो आप बॉटम में जा सकते हो। ये ध्यान में रखो कि 460 के आसपास यहाँ पे जो है सपोर्ट भी है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे ध्यान रखो, अगर एग्रेसिव रहेंगे तो 470 के नीचे आप सेल कर सकते हो। टारगेट सबसे रहेगा आपका पहला 420 के आसपास, ये पे। ठीक है, आप अगर बायर हो गए तो आपका जो, अगर पुल बैक में आपको बाइंग करना होगा तो ये आपका पुल बैक वाला लेवल 22,500 वाला, ये आपका पुल बैक वाला लेवल बैठेगा। या यहाँ पे अगर पुल बैक लेने के लिए आता है, ठीक है, ये पुल बैक लेने के लिए आता है और यहाँ से एक अप साइड का प्राइस एक्शन बनता है, तो यहाँ पे आपका क्लियर कट बाय रहेगा। पुल बैक वाला लेवल कौन सा है? 22,500। एग्रेसिव सेलिंग का लेवल क्या है? 22,470। ठीक है, और जो जो है सेफ खेलते हैं उनके लिए ऊपर में 560 और नीचे में 420। ठीक है, ये समझ में आया निफ्टी का एनालिसिस। अभी आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे अपन अगर 5 मिनट के चार्ट पर में स्विच करें, ठीक है, वो मैंने आपके कल के दिन में बताया था कि मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आपको मॉर्निंग में ओपन होते ही यहाँ पे देखो कैंडल देखो जिस हिसाब से बनी है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे 48,320 से लेके, अगर मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट ये कैंडल गई है, डायरेक्ट 5 मिनट की कैंडल है 48,720 के आसपास। मतलब अच्छे खासा यहाँ पे मॉर्निंग के कैंडल में यहाँ पे आपको रन देखने को मिलेगा। पर ये जो है कैंडल को अपन ट्रेड नहीं कर सकते। आपको कैसा प्रेडिक्ट होगा कि यहाँ पे कैंडल इतनी बढ़ सकती है? ठीक है, तो अपन जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं। पर अपन ये प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से बाइंग आने वाली है, पर एक ही कैंडल में आएगी। ठीक है, ये नहीं पता था। ठीक है, ये देखो एक ही कैंडल में यहाँ पे बाइंग आ गई। हमें बाइंग चाहिए थी यहाँ से इस लेवल से, जैसे मैंने कल के दिन आपको कहा कि 48,320 के आसपास सपोर्ट जोन है और ये लास्ट टारगेट रहेगा अपना। ठीक है, पर यहाँ पे देखो एक ही कैंडल में, दो ही कैंडल में इसने बाउंस दे दिया, तो ये अनट्रेडेबल है। तो जो अपन ट्रेड कर सकते हैं वो बताता हूँ आपको। यहाँ से अपन ने पैटर्न ड्रॉ करा, एक यहाँ तक टारगेट लगाए, टारगेट लगाने के बाद उसी के आसपास से रिजेक्शन आए। रिजेक्शन लगाने के बाद यहाँ पे अपन ने क्या करा, यहाँ पे अपन ने सिर्फ एक ट्रेंड लाइन डाली। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होते ही अपन यहाँ पे ट्रेड बनाया, और अच्छा खासा निफ्टी के आसपास भी चला, और अच्छा खासा 0.5 तक आया, 0.5 तक भी आया, 48,500 के 506 के आसपास। ठीक है, अभी कल के दिन अपन क्या कर सकते हैं? ठीक है, बैंक निफ्टी को थोड़ा यहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी की झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो है बैंक्स को जो है यहाँ पे एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट के लिए लिया जाएगा। निफ्टी में जो है कूल डाउन रखा जाएगा मूवमेंट, पर बैंक निफ्टी को जो है यहाँ पे वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका एग्रेसिव सेल किसके नीचे बनेगा? ये जो बॉटम में लो लगा है इसी के नीचे आपका सेल लगेगा। ठीक है, 0.5 के नीचे, तो ये आपका लेवल रहेगा। ये जो आता है लेवल 48,560 के आसपास आता है। आप मान लो 48,050। ठीक है, 48,550 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपका डाउन साइड में यहाँ पे सेल का ट्रेड नहीं बनेगा। टारगेट रहेगा 48,400, 48,300, 300 आपका लास्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, बीच में भी एक सपोर्ट आता है 48,000। आप अगर यहाँ पे एक से भी सीढ़ी बनाते हो, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक से भी सीढ़ी बनाते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक पैटर्न बनता है जिसका ऑलमोस्ट टारगेट रहता है तो ठीक है, इस तरीके से 448,400 के आसपास। ठीक है, एग्जैक्ट
48,400 के आसपास उसका टारगेट बैठता है। अगर इसको एक्सटेंड करें तो बाद में नेक्स्ट टारगेट बैठता है ये 1618 का, जो कि नीचे आता है फिर वो 618 वाला लेवल। ठीक है, और उसके लिए उसको पहले सबसे पहला 300 ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये पैटर्न का फर्स्ट टारगेट 400 है। ठीक है, तो 400 को ध्यान में रखो, 400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ सकता है। इसकी वजह से इस पैटर्न को भी ध्यान में रखो। ये पैटर्न आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, अपडेट कर दूंगा। अगर ऐसा होता है तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपको सेल करना है तो 550 के नीचे आपको सेल करना पड़ेगा। 400 एक टारगेट रहेगा और 300 एक सपोर्ट रहेगा। ठीक है, आवरली सपोर्ट। अभी आपको अगर बाय करना होगा तो ये जो हाई लगा के गया है, ठीक है, 48,900, मतलब ऑलमोस्ट 49,000 समझाओ। ये जो ये जो वीक लगाई है ऊपर की साइड में और ये जो गैप है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आता है। तो वो लेवल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 49,000 वाला। ठीक है, जब तक ये 49,000 को ब्रेक नहीं कर रहा तब तक अपन उस जिस ऐसे नेक लाइन पे है जहाँ पे जो है मार्केट यहाँ पे एक तो उसको ब्रेक भी नहीं कर पा रहा और ऊपर भी नहीं जा पा रहा और ना नीचे आ पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे नेक लाइन के आसपास अपन अभी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन है और बॉटम से सपोर्ट है। ठीक है, रिजेक्शन जो है इसका है और सपोर्ट जो है आवरली का है। ये 30 मिनट वाला समझ लो आप, और जो सपोर्ट है वो आवरली का सपोर्ट है। तो अभी दोनों में से कौन यहाँ पे विन करता है? अगर जो यहाँ पे 30 मिनट वाले विन कर गए तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हुक लगाएगा और फिर से यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अगर ये जीत गए आवरली वाले तो यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर के साइड में जा सकता है, ये यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक। ठीक है, ये समझ में आया। सेलिंग और बाइंग के लेवल आपको दोनों में पता है। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, लेवल्स जो कि आपके साथ टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए जाएंगे, लेवल जैसे यहाँ पे अपडेट होते हैं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिनको कोर्स चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन में मेल है, मेल कर दो। मेल आपको तो ये सब डिटेल्स प्रोवाइड करी जाएगी। और हाँ, तो आप स्टॉक का अकाउंट ओपन करना है, आप स्टॉक का अकाउंट ओपन करो, 15 डेज ट्रेड करो और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो आप स्टॉक का अकाउंट ओपन करने के बाद आप सिर्फ एक बार मेल कर दे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।